ये जन्म भगवत प्राप्ति करना ही करना है। अगर नहीं करोगे तो बहुत बड़ी चूक हो जाएगी, बहुत बड़ी चूक हो जाएगी। ये मनोरंजन का समय नहीं कि तुम्हारे मकान है, रुपया है, पैसा है, सारे भोग हैं तो तुम चैन से रह लोगे, नहीं रह पाओगे। काल विकराल दृष्टि रखे हुए तुम पे, तुम भगवत विमुख हो, वो ऐसी परिस्थिति रचेगा कि तुम्हारे माने हुए सारे सुख क्षण में नष्ट कर देगा। भाई भागो, अंदर से भागो, हरि शरणम पुकारो। ये जो बड़े बड़े महापुरुष ऐसे द्रवित होकर नहीं बोल रहे हैं कि भजन करना अत्यंत आवश्यक है, भगवत आश्रय लेना अत्यंत आवश्यक, तभी ये प्रचंड माया छोड़ेगी। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। भगवान जय घोष कर रहे हैं अपनी शरणागति का, मेरी शरण में आ जाओ, बच जाओगे नहीं। त्रिगुणमयी माया तुम्हें अपने थपेड़ों में रौंदती रहेगी। अनेक जन्म व्यतीत हो गए, अनेक कल्प व्यतीत हो जाएंगे, युग की क्या बात है। धैर्य पूर्वक कष्ट को ऐसे सहो कि लाडली जो हमारे मन का ऑपरेशन कर रही, अपमान को, निंदा को, दुख को ऐसे सहो जैसे अस्पताल में जाके सहते हो, ऑपरेशन करा के महीनों घर में पड़े रहकर कष्ट सहते हो, पर तुम्हें ये बात रहती है, आशा रहती है कि अब मैं निरोग हो जाऊंगा, स्वस्थ हो जाऊंगा। ऐसे ही इस भवरोग से मुक्त करने के लिए अब जोई जोई प्यारो करे, सोई मोह में भावे। यद्यपि पीड़ा होगी पर तुम्हें दुख नहीं, शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब हमारे मन का जो भी मलिनता है उसको निकाली जाएगी और निर्मल बनाया जाएगा। बस अंतर इतना है, वहां बेहोश करके किया जाता है, यहां होश में किया जाता है, इसलिए भाग जाते हैं। यहां हाथ पैर बांधे नहीं जाते, यहां भाग जाते हैं। फिर नहीं, हमें ये ऑपरेशन 4 का ऑपरेशन होना है, बड़े बड़े रोग हैं, मन संसार में लगा हुआ है। प्राणों के पोषण के लिए केवल जो अपनी सुख बुद्धि रखता है, आंसू कहते हैं प्राणों को, जो केवल प्राणों का दुलार करने वाला होता है वो आसुरी भाव वाला होता है, वो राक्षसी भाव को प्राप्त हो जाता है। इसलिए प्राणों का ऑपरेशन होना है। ममता जो हमें फंसाकर रौंद रही अनेक जन, उसका ऑपरेशन होना है, उसका संबंध काटना है। और अभिमान जो सबका मूल है। ये 4 हैं बड़े बड़े ऑपरेशन, देना पड़ेगा आपको। डॉक्टर ऑपरेशन करेंगे, होगा ऑपरेशन, या बड़े बड़ों को होता है। बड़े बड़े सिद्धों का भी ठोक बजा के देखा जाता है कि जो ऑपरेशन हुआ था कोई कण तो नहीं रहेगा कैंसर का जो और फैल जाए, तो जब दिखाई देता है ठोक बजा के क्या नहीं ठीक है फिर आगे बढ़ो। ये डरना नहीं, अब डरोगे भी तो क्या करोगे, रोग हो गया, ऑपरेशन तो करवाना ही पड़ेगा। ऑपरेशन से भागो मत, ये 4 का ऑपरेशन होगा तभी आप सिद्ध महापुरुष हो जाएंगे, भगवत प्राप्त महापुरुष हो जाएंगे। भूरी सखी जी कहती है अभी तक तो हमारे मन को किसी ने नहीं बांध पाया, नहीं बांध पाए। आप देख लो, कोई नहीं रोक पा रहा। कुछ दिन आप किसी से आसक्त रहोगे, फिर इसके बाद हट जाएगा मन, देख लो किसी से भी, फिर वो दूसरे की तरफ भागेगा, इसका स्वभाव है। भूरी सखी ने देखा एक प्रभाव लाडली जू का, यह हमारा तो जीव का मन है, ईश का मन, अति गज मत निरंकुश मोहन, निरख बंधे लट पास। प्यारी जो सहज मुद्रा में मुस्कान युक्त मुखारविंद विराजमान, लालजू की दृष्टि गई, एक लट छूटकर कपोल पे आई, गौरांगी पे। कैसे कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होई, लाडली जू के रूप को न प्रमाण कह जा। ऐसा सौंदर्य समुद्र प्रभु के मन को पंगु कर लिया। अति गज मत निरंकुश मोहन, निरख बंधे लट, अब ही पंगु भई मन की गति। भूरी सखी ने कहा मन दे दिया आपको, और लाडली जू राखो बांधी आपनी लटसों, कोमल चित सुकुमारी। और हरि क्या कह रहे हैं, सबकी ममता ताक बटोरी, तुम बटोरो। वो ममपद मनी बांध बटोरी, बांधो तुम, फिर नहीं जाएगा। बोरी सखी ये कुछ नहीं कहे, आप बटोरो और आप बांधो और आप संभालो, हमारे कुछ नहीं किए होगा। ये है हमारी स्वामिनी जी की शरणागति। ये मन मेरो संभारो न संभरत, हाँ जो संभारत हारी। अब आप देखो, आप संभालो, और हम उपाय बता देते हैं आपको, आप अपने लटपास से मेरे मन को बांध लीजिए। क्योंकि लालजू का मन पंगु हो गया तो मुझे पता चल गया कि हम तो जीव हैं, वो तो अखिल ब्रह्मांडों के ईश हैं। उनके मन को आपने अपने
प्रेम प्रभाव से पंगु कर दिया। चंचल रसिक मधुप मोहन मन, ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। इनके नेह को भी चलायमान देखा, लेकिन कहीं स्थित देखा तो श्री लाडली जी नश्वर नेह चपल मधुकर ज्यो, हिताचार्य चरण। नश्वर नेह चपल मधुकर ज्यो, आन आन सो बाले, जैसे हरिवंश चतुर सोई लाले, छाड़ी मैण पहचाने, प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। लाडली मेरे मन की प्यास कभी नहीं बुझी। अब मुझे पता चला रसिकों के संग से कि इसकी प्यास आपका रूप है, आपका नाम है, आपका जो आह्लाद है, प्रेम है, वो इसकी प्यास है। इसका सही ठिकाना आपके चरणारविंद है। अब पता चला है। देख लो, आप सब क्या क्या नहीं खाए, क्या क्या नहीं पिए, क्या क्या नहीं देखा, क्या क्या नहीं सुना और क्या क्या नहीं भोगा। क्या प्यास बुझ गई इसी जन्म में? अनेक जन्मों की तो विस्मृति माया कराए हुए है। नहीं बुझे, ना बुझेगी। ये केवल लाडली लाल के नाम रूप लीला धाम का प्यासा है। ये आनंद समुद्र का बच्चा आनंद समुद्र में ही किलोले करेगा। विषयानंद से कभी तृप्त नहीं हो सकता, कभी विषयानंद से इसकी प्यास नहीं बुझ पाएगी। इस अविनाशी आनंद सिंधु का बच्चा, ये हरि का अंश, कभी तृप्त नहीं हो सकता विषयानंद में। इसलिए समय बर्बाद मत करो। जो विषय नहीं छोड़ पा रहे हो, राधा राधा राधा, तू नहीं छूट रहा तो इस राधा नाम कैसे छोड़ दूं? अब देखता हूं विजय राधा नाम की होती है, विषयानंद की होती है। पकड़े रहना, पार हो गए। ये माया के थपेड़े आपको बहा के नहीं ले जा पाएंगे। जैसे समुद्र के किनारे मनोरंजन कर रहे, हिलोरे आई समेट के ले गए। बड़ा प्रबल वेग होता है आने और जाने का। ऐसे ही विकार रूपी थपेड़े ऐसे प्रबल वेग से आती है और भयानक तृष्णा से लौटती है, मृत हो जाता है। मृत का शक्तिहीन, अब उसी के अधीन हो गया। हे लाडली, ये तो प्यासो तेरे रूप को, ललकत रहत सदाई। हो तो ही आज ही सौंपत, कहत पुकार पुकारी। अब आज से हमारी जिम्मेवारी नहीं। भोरी अंत कहूं जो भटके, तो अब तो भूल तिहारी। जय श्री राधे। अब तो भूल तिहारी। बस यही जो मन समर्पण की बात है, निश्चिंत हो जाओ। एक जन्म है, मन तो तुमने किस किस को दे रहे, एक गणित भोगों को दे रखा है। एक बार प्यारी जू को देकर निश्चिंत हो जाओ। लाडली जू मन दिया, देखो देखो महापुरुष है। हो तो ही आज ही सौंपत, कहत पुकार पुकारी। भोरी अनत कहूं जो भटके, तो अब भूल तिहारी। यह मन मेरो संभारो न संभरत, हो जो संभारत हारी। ये अपनों दीवानो राखो आप संभारी। लाडली राखो आप संभारी। अब अगर कुछ हुआ तो आप जानो, अनंत भटके तो आप जानो। वृंदावन की भूमि में बैठ के महारानी आपकी चरण रज में बैठ करके अपने मन का दान हम आपको करते हैं। ये जैसा है, गंदा है, मलिन है, चंचल है, आप जानो। ये मन आपको समर्पित है। अब जो भूल हो तो वो मेरी नहीं रहेगी, ये आपकी होगी, आप जानना। बहुत बढ़िया आनंद का विषय है। बस इतनी ठसक लाते ही आप प्यारी जू के चरण सेवा के अधिकारी हो, क्योंकि आप वो ठीक कर लेंगे। पर ठीक करने का मतलब ये नहीं कि गुलाब जामुन और खीर और पुआ पूड़ी मिले तो जय लाडली की। मन के अनुकूल तो प्रणाम नमस्कार, बड़ी कृपा लाडली हो। जब ऑपरेशन शुरू तब दोनों में उसमें सुख दुख नहीं देखना है। अब वो मन का
अधिकार लाडली जो का है, वो चाहे दुलार करे चाहे पीटे उसको, जैसे चाहेंगे वैसे संभालेंगी। तो हमारा मन समर्पित हुआ, अब सौंप दिए मन। अब दूसरा है प्राण। हे लाडली, हमें लगता है कि आप हमारे प्राण समर्पित नहीं स्वीकार कर रहे हैं। हमें लगता है ये ऐसे ही छूट जाएंगे क्या बिना समर्पण के। हा राधे प्राण चले जई हैं। क्यों? क्योंकि प्राण का लक्षण श्वास लेने से पता चलता है। ये प्राणवायु कहलाता है। श्वास नाम दो बिलग चलत हैं, इनको भेद न मूको भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। प्राण समर्पित, ये प्राण समर्पित कह रहे हैं। हा राधे प्राण चले जई हैं, मन की होश रहेगी मन में। ये प्राण तुम पे वारी न पई हैं। हा राधे प्राण चले जई हैं। लाडली, इतना समय हो गया लेकिन मेरे प्राण समर्पित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है मेरी प्रत्येक श्वास में आपका नाम स्मरण नहीं चल पा रहा। नाम श्वास दो बिलक चलत, गोरी सखी की बात, इनको भेद न मोको। वो तो श्री जी से बात कर रहे हैं, ये हमारे आपके लिए। प्राण समर्पण का मतलब है एक एक श्वास नाम। कोई भी श्वास नाम से रहित गई, अभी प्राण समर्पित में चूक है। प्राण समर्पित है तो सच्ची मानिए अभी परम पद है राधा। गए आप किशोरी जी के पास, जहां अंतिम स्मरण वहीं आपकी, चाहे जीवन भर कुछ भी किया हो, वो अंतिम समय अगर नाम निकल गया तो आप परम उसी जो नाम जप वहीं पहुंच जाओगे। जैसे नारायण कहा, भूर्वेश्यागामी दुराचार परायण हिंसक स्वभाव वाला मृगई मार के ला रहा था जब संतों के साथ। नारायण बालक को पुकारा तो कौन आ गए? नारायण के पार्षद। तो आप जब कहोगे राधा तो कौन आएंगे? ललिता विशाखा। चल हमारी प्यारी जी के समीप चल, देख करुणा समुद्र का करुणा प्रभाव कि अखिल कुटु ब्रह्मांडों का ईश्वर भी हाथ जोड़े खड़ा है जिनके आगे। चल आज उनका साक्षात्कार कराती हूँ। सखी आएंगे। जैसे हरि पार्षद आए और यम पास काट कर यमदूतों को डांट लगा दी, केवल आखिरी समय में नारायण बालक के लिए पुकारा। ना भगवान की भावना थी ना भगवान का ईश्वर। आप तो भावना से पुकार रहे हैं राधा राधा। प्राण समर्पित तभी माने जाएंगे जब हर श्वास भगवत संबंध से बीती।